हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योर सेल्फ पर। बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। बच्चों, एक चीज़ याद रखना, जो आज मैं आपकी क्लास करवा रही हूँ, पीछे वाली क्लास आपकी PYQ की करवाई थी कंप्यूटर की, और जो आज आपकी क्लास है वो आपकी कुछ तो इसके अंदर PYQ है जो कि पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आपके कुछ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको भी देखना। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के पिता कौन हैं, यानी कि कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आपका आएगा आंसर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कंप्यूटर में प्रथम प्रोग्राम किसने दिया था, या कंप्यूटर में प्रथम प्रोग्रामर कौन है? या अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर की माता किसे किन्हें बोला जाता है, तो आपका आंसर आएगा एडा लवलेस को। ठीक है। कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा से आया है? तो कंप्यूटर शब्द हमारा लैटिन भाषा से आया है। अगर आपको ऑप्शन में लैटिन भाषा ना मिले तो आपको ग्रीक भाषा के ऊपर टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा CPU से क्या तात्पर्य होता है? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर शब्द को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं हिंदी में। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि कंप्यूट शब्द का क्या अर्थ है, तो कंप्यूट का अर्थ होता है हमारा कैलकुलेशन करना, यानी कि गणना करना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई हमारी यूनिट हमारी बिट होती है, यानी कि बाइनरी डिजिट। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी डिजिट के ऊपर आधारित होता है, बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो अबेकस हमारा प्रथम गणना यंत्र था। माइक्रो कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जानते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। CAD की फुल फॉर्म क्या है? कैड की फुल फॉर्म हमारी होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कौन सी पोर्ट 1 बिट तक का डाटा ट्रांसफ़र करती हैं? तो बेटा, ये क्वेश्चन आपका ऐसे है कि कौन सी पोर्ट होती हैं जो एक समय में एक ही बिट का डाटा का आदान प्रदान करती हैं या डेटा को ट्रांसफ़र करती हैं एक समय में 1 बिट? तो हमारी होती है सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, क्या CPU और मॉनिटर के बीच एक मध्य युक्ति है? तो CPU और मॉनिटर के बीच एक मध्य डिवाइस कौन सा है? आपका वीडियो नियंत्रक। वीडियो नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अनुवादक क्या कहलाता है? तो हमारा असेंबलर होता है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, कौन सा एक संदर्भ है जो पृष्ठ के तल पर रखा जाना चाहिए? तो फुटनोट। फुटनोट को पृष्ठ के तल के ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाए गए हैं तथा वे भौतिक रूप से आकार में भी सबसे बड़े होते हैं? ठीक है बेटा, भौतिक रूप से सबसे बड़े होते हैं। तो हमारे कौन से कंप्यूटर हैं? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पृष्ठ के बाएं दाएं ऊपर और नीचे के साथ खाली स्थान है तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये हमारा एक पेज है तो यहाँ पर हमने कुछ लिख रखा है, पैराग्राफ वगैरह। तो जो हमारा स्पेस है, लेफ्ट राइट अप डाउन के अंदर जो भी हमारा स्पेस है, तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं? आपको सीमांत में मिल सकता है बेटा, या मार्जिन भी मिल सकता है। क्या बोलते हैं उसको? मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैंड हेल्ड प्रकार के कंप्यूटर का एक लोकप्रिय प्रकार है तो कौन सा प्रकार है? हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, कौन सी कुंजियाँ रूपांतरण कुंजियाँ कहलाती हैं? यानी कि पूछा गया है कि आपके कीबोर्ड के अंदर मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? तो शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट हमारी मॉडिफायर की होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ईमेल न केवल अवांछित है, यह आपके ईमेल खाते को रोक देती है और अनावश्यक सर्वर स्थान का प्रयोग करती हैं? तो स्पैम मेल। और स्पैम मेल को अन्य किस नाम से जानते हैं? जंक मेल के नाम से, जंक मेल के नाम से। नेक्स्ट है आपका, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट नेम क्या होता है? तो ये बेटा संक्षिप्त रूप, तो मॉडम का जो विस्तृत रूप होता है वो तो आपका होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। लेकिन अगर इसका मतलब विपरीत पूछ ले तो मॉडम, मॉडम में एमओ का तो हो जाएगा मॉड्यूलेटर और डीईएम का हो जाएगा डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है मॉडम? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बोर्ड किसकी इकाई है? तो बोर्ड हमारी डाटा ट्रांसफ़र रेट की इकाई होती है, डाटा ट्रांसफ़र रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? यानी कि नेटवर्क संचार के लिए सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है बेटा? आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल की, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है, तो कौन सा है? पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो जिसकी रेंज कितनी होती है? 10 मीटर तक की, ठीक है। स्टैंडर्ड जो इसकी मतलब स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो इसकी होती है वो 10 मीटर तक की होती है। इसका जो एग्जांपल होता है वो ब्लूटूथ होता है। जैसे ब्लूटूथ से किसी भी डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रेंज नहीं पकड़ेगा आपका, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2001 से स्टार्ट हुआ था नीट कंपनी के द्वारा, NIIT। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो सब डायरेक्टरी बोलते हैं। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर के अंदर जाता है उसको कहते हैं इनपुट, और जो कंप्यूटर से बाहर आता है उसको कहते हैं आउटपुट। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो आईपोस सिस्टम पर आधारित होता है, यानी कि इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। याद रखना आईपोस। हम जो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डेटा जो डालते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, हमारा माउस हुआ, ये क्या होते हैं? हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो हम जो भी डाटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर वो इन्हीं डिवाइस के थ्रू इनपुट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या करेगा ये? CPU के अंदर, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। उसके बाद ये हमें आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन डाल दिया 2+2, तो ये हमें आउटपुट देगा =4, ठीक है। तो जो हमें 4 प्राप्त हुआ है ये तो हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है? स्टोर करता है। नेक्स्ट आपका आएगा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिह्न व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहते हैं। डेटा जो हमारा होता है वो अर्थहीन होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, और डेटा को कच्चे तथ्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन जो हमारा है वो भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असेंबलर क्या कार्य करता है? असेंबलर क्या करेगा? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, यानी कि ये वो डिवाइस है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसको माना जाता है? अर्पानेट को, अर्पानेट, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, लिंकस उदाहरण है। तो लिंकस किसका उदाहरण है?
तो लिंकस जो आपका होता है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है जिसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करना ईज़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो रीबूटिंग कहलाता है। जिस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं और काम करते करते उसी कंप्यूटर के अंदर अगर हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रीबूटिंग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो त्रुटियां यानी कि गलतियां होती हैं उसको ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसको डीबगिंग कहा जाता है। डीबगिंग, ठीक है। और जो आपका स्पेल चेक होता है उसके लिए क्या होता है बेटा? F7 शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो कौन सा भाग करता है आपका? कंट्रोल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? सीयू। ये सीपीयू के अंदर ही होती है, इसलिए कहा गया है कि सीपीयू का कौन सा भाग है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो कंट्रोल यूनिट। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है आपका? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्रे क्या है? क्रे। क्रे हमारा एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है आपका? एक सुपर कंप्यूटर। डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी, तो डीवीडी किसका उदाहरण है आपका? ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क का। ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल आपका पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। जो हमारा माउस है वो भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगी? हार्ड कॉपी क्या होगी आपकी? प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आपकी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी आपकी एक प्रिंटेड आउटपुट होगी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहा जाता है? उसको माइक्रोचिप बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेस जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप। पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है? माउस को। पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस किसको कहा जाता है? माउस को। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था? तो कौन सी जनरेशन थी आपकी? थर्ड जनरेशन, यानी कि तृतीय पीढ़ी के अंदर टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का पहली बार प्रयोग हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि थर्ड पीढ़ी के अंदर और कौन सी चीज़ थी आपकी, तो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो कि आपकी थर्ड पीढ़ी के अंदर आई थी। फर्स्ट पीढ़ी में आपका क्या था बेटा? फर्स्ट पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड पीढ़ी के अंदर आपका ट्रांजिस्टर था। नेक्स्ट आपका आएगा, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है तो क्या बोलते हैं उसको? पीडीए, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हैंड हेल्ड कंप्यूटर का एक प्रकार पूछा था बेटा आपसे पहले, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। तो क्या है आपका? पीडीए, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कौन करता है? यहाँ पर क्या होता है आपका? प्रोसेसर, ठीक है, जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है आपका, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हाई डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आपका? इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट आपका, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम के अंदर रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। CDRW का पूरा नाम है, तो क्या है आपका CDRW का पूरा नाम? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
वर्तमान एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम होता है। तो वर्तमान के अंदर क्या है? डॉट एक्स एल एस एक्स। ठीक है, जो आपका ये एक्स है ये एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर होता है। और जो आपका जो पुराना वाला वर्जन था, जो आपका 2016 से पहले का जो आपका वर्जन था, अगर वो पूछे कि उसके अंदर आपका एक्सटेंशन नेम क्या था, तो आपका था डॉट एक्स एल एस। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान के अंदर वर्ड जो आपके वर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, एमएस वर्ड, अगर आपसे उसका एक्सटेंशन पूछे तो क्या होगा वर्तमान के अंदर? DOCX। ठीक है, और अगर पहले वाली पूछे तो DOC। नेक्स्ट आपका आएगा वेबसाइट किसका कलेक्शन है? तो वेब पेजेस का कलेक्शन है। बहुत सारे वेब पेज से मिलकर आपकी वेबसाइट बनती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो सारी कहाँ पर होती है आपकी? तो आपकी सारी प्रोसेसिंग CPU के अंदर होती है। नेक्स्ट है आपका एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। जो वर्कबुक हमारी होती है एक्सेल की वर्कबुक, वो किसके संग्रह से मिलकर बनती हैं? तो वर्कशीट के संग्रह से मिलकर बनती है, यानी कि वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक कहा जाता है। समझिए आप, जैसे आपने काफ़ी सारी वर्कशीट यूज़ कर ली, तो जो वर्कशीट है सभी को मिलाकर आपकी एक वर्कबुक बनती है। नेक्स्ट आपका आएगा फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है, यानी कि आपकी फ़ाइल किस प्रकार की है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो आपकी मशीन लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है। नेक्स्ट है आपका पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो आपकी वॉर्म बूटिंग कहलाता है। बूटिंग आपकी 2 टाइप की होती है। जो पहले से आपका रीस्टार्ट कंप्यूटर होता है उसको ऑन करने की प्रक्रिया को वॉर्म बूटिंग कहते हैं, लेकिन जो आपका बंद कंप्यूटर होता है उसको रीस्टार्ट करना, यानी कि उसको ऑन करके रीस्टार्ट करना या उसको ऑन करना क्या कहलाता है? आपका कोल्ड बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा CAD। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड का यूज CAD, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका संबंध कंप्यूटर में किस चीज़ से है? क्या करने का काम करता है ये आपका? तो डिजाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है आपका सिद्धार्थ। नेक्स्ट है ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? पहला होता है प्रयोक्ता का नाम, यानी कि यूजर नेम, और डोमेन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवादक को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, लेकिन हम उसको पढ़ पाएँ तो इसके लिए कौन सा अनुवादक यहाँ पर, यानी कि ट्रांसलेटर यहाँ पर यूज किया जाता है बेटा आपका? तो अनुवाद कौन सा होता है हमारा? सोर्स कोड होता है। याद रखना इस चीज़ को, सोर्स कोड, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज की बाउंड्री कितनी तरफ से होती है? ऊपर से, नीचे से, दाएं से आपका और बाएं से, यानी कि 4 तरफ से होती है। तो पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल वॉच के अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर हो सकता है आपका? एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल वॉच के अंदर। नेक्स्ट आपका आएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो कौन बनाता है आपका? नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट का अर्थ होता है, तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क जो होता है उसको इंटरनेट बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर जो बड़ा नेटवर्क बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपका इंटरनेट। बैकअप क्या होता है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि बनाकर रखना
बैकअप कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फ़ोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फ़ोल्डर होता है उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है आपका, वर्ड का वह पिक्चर जो कुछ स्पेलिंग को, टाइपिंग और कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, तो कौन करता है? आपका ऑटो कैरेक्टर करता है। ठीक है। जो आपकी कुछ भी स्पेलिंग हो रही है, जैसे आप कोई भी मैसेज टाइप करते हो तो आप काफ़ी लोगों के फ़ोन में क्या सिस्टम होता है कि जैसे अगर आपने डिक्शनरी लिखा हो, डिक्शनरी की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी, तो बीच में तो जो आपने गलत स्पेलिंग लिखी है उसको शो करेगा, और उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में दो और डिक्शनरी की स्पेलिंग करेगा, जिसमें से एक आपकी करेक्ट होगी। तो वो क्या करता है? ऑटो करेक्ट आपको दिखाता है, और कुछ क्या करता है, बीच के अंदर सही स्पेलिंग आपको शो करेगा, यानी कि ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट कर देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप स्पेलिंग लिखोगे वो पकड़ कर ठीक कर देगा। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? डाउनलोडिंग। यानी कि सर्वर से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी, कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपका डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है आपका, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती हैं। तो जो चीज़ निर्देशों को सरलता से समझ जाती है, यानी कि आसानी से समझ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं। तो हमें अगर कोई चीज़ ढूंढनी है, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम सर्च करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पर सर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्च इंजन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चैट क्या है? चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, यानी कि सिस्टम से हम किसी भी सामने वाले पर्सन से जो भी चैट के माध्यम से, यानी कि लिखकर जो बात करते हैं उसको चैट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं? तो आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो किसी शब्द को ढूंढना या मुहावरे को ढूंढने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर किस चीज़ का यूज किया जाता है? फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। किसका? फाइंड। ठीक है। ढूंढने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? कंट्रोल के साथ एफ कुंजी का यूज किया जाता है। ठीक है। कंट्रोल के साथ एफ का यूज किया जाता है फाइंड कमांड के लिए। नेक्स्ट है आपका, डम टर्मिनल क्या है? तो सेंट्रल कंप्यूटर आपका डम टर्मिनल है। नेक्स्ट है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में शामिल है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आपका आपका जमा, घटा, गुना, भाग, यानी कि आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है। एडिशन आपका, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवाइड। ठीक है। ये चारों चीज़ें आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो स्लाइड शो के लिए आपका पावर पॉइंट का यूज होता है, या कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह आपसे पूछ ले कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका यूज होता है आपका, तो MS पावर पॉइंट का, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन का। नेक्स्ट आपका आएगा, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो स्पैम जंक ईमेल का अन्य नाम होता है स्पैम। जैसे आपका कोई दोस्त है और ईमेल के ऊपर आपने उसका नंबर क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। ठीक है। तो उसने जो भी वो आपको मेल भेजेगा वो ऑटोमेटिक आपकी स्पैम मेल के अंदर जाएगी। ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट करना। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव कहलाता है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अगर हम डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी बदलाव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एडिटिंग। ठीक है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है आपका? इंटरनेट पर बिजनेस करना। ई कॉमर्स, इंटरनेट पर बिजनेस करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? यानी कि फाइलों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? आपका रिकॉर्ड बोलते हैं। याद रखना इस वर्ड को,
फाइल्स के कलेक्शन को रिकॉर्ड बोलते हैं और रिकॉर्ड के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं, कैरेक्टर सेट। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक का यूज करना चाहिए ईमेल एड्रेस को याद करने से बचने के लिए। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फ़ोन लाइन के साथ आपका मॉडेम का कनेक्शन होता है। आप जितना आप मॉडेम के नज़दीक होंगे आपका नेटवर्क उतना अच्छा होगा, जितना आप मॉडेम से दूर जाएंगे आपका नेटवर्क उतना ही वीक होता जाएगा। नेक्स्ट है आपका डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर आपका फोर्थ यानी कि चतुर्थ पीढ़ी का आपका कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और फिफ्थ पीढ़ी के अंदर बेटा आपका पूछे, देखो फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर को याद रखना, VLSI को याद रखना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ पीढ़ी के अंदर आपका आएगा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में बोलते हैं इसको। और एक याद रखना आप ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, CPU के ALU में होते हैं। तो CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका एक पार्ट होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसके अंदर ALU में क्या होते हैं? आपके रजिस्टर होते हैं, जैसे रजिस्टर्स होते हैं आपके ALU के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो जो डेटा प्रोसेस हो चुका उसको क्या बोलेंगे? आपका आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस, और अब पूछ ले कि प्रोसेस होने से पहले के डेटा को क्या बोलते हैं? तो इनपुट बोलते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं आपके? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। इसके अंदर आपको MU भी मिलता है, जो रजिस्टर होता है वो आपका ALU के अंदर होता है, एक आपको MU मिलता है यानी कि मेमोरी यूनिट, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत? बेटा ये जो आपका ये वाला जो आंसर है ये आपका ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क के ऊपर आपकी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क के ऊपर आपकी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट आपका आएगा, प्रोग्राम के लिए विकसित की गई सबसे पहली भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी भाषा का डेवलपमेंट हुआ था? आपका फोर्ट्रान का, यानी कि फॉर्मूला ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, पास्कल क्या है? तो पास्कल एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। क्या है पास्कल? आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज। नेक्स्ट आएगा, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट का यूज होता है? आपका मिडी पोर्ट का यूज होता है, ठीक है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपका मदरबोर्ड। नेक्स्ट आपका आएगा, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। तो क्या इंसर्ट किए जाते हैं? आपके स्लॉट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीम प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीम प्लेट को क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग रखा है, तो कौन से शब्द होते हैं? आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके फिक्स यानी कि कॉन्सोनेंट आपके वर्ड होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी बनाई जाती हैं उसके अंदर जिनका बार बार में यूज होता है, तो उन वर्डों को क्या कर दिया गया? आपके रिजर्व वर्ड कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, किसका प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का, ठीक है। न्यूमेरिक कोड आपका जो 0 1 होता है ना उसका यूज करती है मशीन लैंग्वेज।
नेक्स्ट है आपका किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना कहलाता है, यानी कि कोई भी हमारा प्रोग्राम है उसको चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है आपका? फ्लो चार्ट। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो वो रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं आपकी? रिसाइकल बिन के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रिसाइकल बिन में पड़ी हुई फाइलें क्या फ़ोन का स्टोर लेती हैं, तो वो भी स्टोरेज लेती है, यानी कि वो अपनी जगह जब तक उसको परमानेंटली डिलीट नहीं किया जाए तब तक वो फ़ोन का स्टोरेज लेती हैं, ठीक है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता है तो किस चीज़ की संभावना होती है अधिकतर? तो इसमें वायरस का खतरा होता है। ज़्यादातर क्या होता है? वायरस का खतरा, यानी कि जब आपका फ़ोन ऑटोमेटिक चलता रहेगा, ठीक है, खुद को रीबूट करता रहता है, तो उसके अंदर ज़्यादातर वायरस का खतरा ही होता है। नेक्स्ट है आपका पहला वायरस का खतरा मिलेगा आपका, दूसरा क्या मिलेगा कि आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है, जो कैपेसिटी है मेमोरी की, वो आपकी भर चुकी है, ठीक है? तो उसके कारण भी आपका रिबूट करता रहता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है और हमारी सेकेंडरी स्टोरेज कौन-सी होती हैं? जिनको कंप्यूटर की मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बाहर से बाज़ार से यानी कि खरीदा जाता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? बार कोड। जैसे एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर ये हमारा बार कोड है, जैसे अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाला जो देखो ब्लैक कलर की आपको लाइनें मिलेगी न, कोई मोटी मिलेगी, कोई पतली मिलेगी, कोई लंबी, कोई छोटी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे इसको स्कैन करेंगे तो डेस्कटॉप यानी कि स्क्रीन के ऊपर ये क्या करेगा? इस प्रोडक्ट के बारे में हमें सारी जानकारी दे देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? आपका बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या होती हैं, तो कीबोर्ड के अंदर कितनी फंक्शन की होती है आपकी? 12 फंक्शन की होती है, F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसको क्या बोलते हैं? मेन्यू। कंपाइलर कंप्यूटर के किस प्रकार की भाषा होती है? तो कंपाइलर कंप्यूटर की एक निम्न स्तरीय भाषा होती है, यानी कि लो लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज आपकी कंपाइलर लैंग्वेज होती है, ठीक है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेल फोन के अंदर स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं आपके? फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जो हमारी डिस्क होती है उसको क्या करते हैं? ट्रैक के अंदर और सेक्टर के अंदर इसको कई पार्टों के अंदर बांट देते हैं। इसके अंदर सैकड़ों ट्रैक और सेक्टर होते हैं और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं और इसमें डाटा बाहर से अंदर की तरफ डाला जाता है। क्या कहते हैं उसको? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में प्री इंस्टॉल होता है, तो क्या होता है आपका? फर्मवेयर। रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किनको नष्ट करते हैं वायरस? आपके प्रोग्राम को नष्ट करते हैं, ठीक है। गूगल क्या है? तो गूगल आपका क्या है? एक सर्च इंजन है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो बाइट कहते हैं। 8 बिट से मिलकर क्या बनता है आपका? एक बाइट बनता है, ठीक है। और 4 बिट से मिलकर क्या बनता है आपका? एक निबल। नेक्स्ट है आपका ये तो हो गया बेटा आपका आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विधारी अंक पद्धति का यूज किया जाता है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर। द्विधारी अंक पद्धति यानी कि बाइनरी डिजिट्स का, जो कि 0 और 1 के होती हैं, ठीक है, 0 और 1। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो नई स्लाइड के लिए हम कंट्रोल के साथ एन कुंजी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एन का यूज नई स्लाइड के लिए किया जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहते हैं, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड के कलेक्शंस को।
फाइल के कलेक्शंस को तो क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, और रिकॉर्ड के कलेक्शन को क्या कहते हैं, आपका डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन कहाँ स्थित होते हैं आपके, तो आपके स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर स्थित होते हैं। ओपन के लिए कंट्रोल+O, प्रिंट के लिए कंट्रोल+P, और पूछे पेस्ट के लिए कंट्रोल+V, और सेव के लिए कंट्रोल+S शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। टास्क बार कहाँ स्थित होता है, तो जो हमारे ये डेस्कटॉप है तो इसके सबसे नीचे स्क्रीन के बॉटम में आपका टास्क बार स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको कर्सर कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमारा ब्लिंक यहाँ पर क्या करेगा, मतलब छिप झिम झिम करता रहेगा, कभी दिखेगा कभी छुपेगा, कभी दिखेगा कभी छुपेगा, उसको क्या बोलते हैं, आपका कर्सर बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमारा ब्लिंक कर्सर होता है वहीं से हमारा कैरेक्टर लिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, 15 अगस्त 1995। स्प्रेडशीट में जो पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये तो आपका हो गया कॉलम, ठीक है, और ये आपकी हो गई रो। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपका कॉलम और रो यानी कि एक बॉक्स बनाते हैं तो उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। कॉलम होते हैं उसको हमारे ABC यानी कि A to Z जो हमारे लेटर होते हैं उनसे दिखाया जाता है, और जो हमारे रो होते हैं उनको 1 2 3 यानी कि न्यूमेरिक नंबर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है, तो किस राज्य ने कराई है, आपके सिक्किम राज्य ने। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, तो 1024 KB से हमारा 1 MB बनता है, याद रखना 1024 से 1 MB बनता है। URL क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज के एड्रेस को क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW पर डॉक्यूमेंट या पेज का जो एड्रेस होता है उसको URL बोलते हैं, और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाइलों का ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का यूज़ किया जाता है, तो आपका ईमेल का यूज़ किया जाता है फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए या संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए ईमेल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करती हैं, तो किसका यूज करती है शिक्षा संस्थान, .edu का, ठीक है, .edu का, और कोई भी संगठन है वो किसका यूज करेंगे, .org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा डॉट यानी कि OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो OCR का पूर्ण रूप क्या है आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इंटरनेट पर संबंधित FTP शब्द का क्या मतलब है, FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बच्चा यहाँ से कुछ आपके पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कंप्यूटर के वो स्टार्ट होते हैं, तो उनको भी देख लेना आप। ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती। माउस पैड क्या होती हैं, जिस पैड के ऊपर रखकर हम माउस का मतलब ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कर्सर ज़्यादा दूरी पर नहीं भागेगा और आसानी से यूज में भी आ जाएगा, ठीक है, वो माउस पैड होती हैं। और ऑप्टिकल माउस के अंदर माउस पैड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइपर टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है जो उसे वेब पेज और दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है, ठीक है। किसके द्वारा जोड़ता है, हाइपर टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है जो उसे वेब पेज और दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग शब्द
वेब ब्लॉग से बना है। ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां पर वह अपने विचार, अनुभव या जानकारी रख सकता है। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर अपनी कोई भी टिप्पणी दे सकते हैं। जैसे आप इजीली बेटा यूट्यूब से समझो, यूट्यूब के ऊपर जो आपके ब्लॉग्स आते हैं, जो आप मतलब ब्लॉगर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या दिखाते रहते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी यानी कि कमेंट कर देते हैं, ठीक है? कुछ भी कमेंट उसके ऊपर कर सकते हैं कि भई ये ब्लॉग आपका कैसा था, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी, ठीक है? नेक्स्ट आपका आएगा ऑप्शन पॉप अप। वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन विंडो है। वेब ब्राउजिंग के दौरान खुद से खुलने वाला विज्ञापन विंडो कौन सा? आपका पॉप अप, ठीक है? नेक्स्ट आपका पॉइंट है कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? आपका क्रिस्टोफर लोथम-सोल ने। याद रखना, क्रिस्टोफर लोथम-सोल ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है आपका WAP यानी कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, तो WAP क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाती है, यानी कि बिना तार का नेटवर्क बनाती है। क्योंकि इसकी फुल फॉर्म के अंदर ही दे रखा है वायरलेस, यानी कि इसके अंदर कोई भी तार नहीं होता, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत के सबीर भाटिया ने ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया था। तो ईमेल सेवा हॉटमेल, अगर पूछे आपसे हॉटमेल का जन्मदाता कौन है या आविष्कारक कौन है, तो सबीर भाटिया। नेक्स्ट आपका आएगा बैंक में एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है? बैंक में एटीएम वैन का एक उदाहरण है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है, ठीक है? वाइड एरिया नेटवर्क बेटा हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। पहले हमारा पैन होता है, देखो पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है? फिर हमारा लैन आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारा मैन आएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट उसके बाद हमारा वैन आएगा यानी कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है? वाइड एरिया नेटवर्क। और बेटा आपका फिफ्थ होता है कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। जहाँ पर भी कॉलेज कैंपस का यूज आपको मिले, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कॉलेज कैंपस लिखा है, तो वहाँ पर लैन का यूज़ नहीं करेंगे, हम कैन का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा कैन का यूज़ कहीं नहीं होगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट है आपका पॉइंट, पूछे आपसे कि माउस का आविष्कार कब और किसने किया? तो माउस का आविष्कार 1964 के अंदर डगलस एंगलबर्ट ने किया था, ठीक है? 1964 यानी कि 1964 के अंदर डगलस एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। किसने? डगलस एंगलबर्ट ने, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा प्रथम वेबसाइट का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो प्रथम आपकी वेबसाइट कौन सी थी बेटा? उसका निर्माण किसने किया था? जैसे WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक किसको कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली को, ठीक है? और अगर आपसे पूछे HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या आपसे पूछे HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका आविष्कारक भी कौन है? आपका टिम बर्नर्स-ली, ठीक है? WWW, HTML, HTTP का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट आपका आएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो बिल गेट्स और उनके मित्र पॉल एलन ने मिलकर 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक है यानी कि बिना तार का, ठीक है? वायरलेस है, जिसके द्वारा हम मोबाइल फ़ोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों यानी कि डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा डिजिटल कंपैक्ट डिस्क। डिजिटल कंपैक्ट डिस्क यानी कि DCD का आविष्कार किसने किया था? तो 1965 के अंदर जेम्स रसेल ने DCD का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा मोटोरोला। मोटोरोला मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोटोरोला फ़ोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपका आएगा CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है। मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था कौन सी आपकी? CDMA यानी कि कोड
डिवीज़न, मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट आपका पॉइंट है WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WAP मोबाइल फ़ोन द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान किए जाने वाले नियमों का समूह है। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? हमारे नियम होते हैं, यानी कि रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल होते हैं जो WAP वो क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान जितने भी नियम होते हैं उनके समूह को WAP कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र, प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक, बेटा ये लिंक आएगा, लिंक किया जा सकता है। इसका विकास किसने किया था? तो हाइपर टेक्स्ट का विकास किसने किया था? आपका टेड नेल्सन ने 1960 के अंदर, टेड नेल्सन ने 1960 के अंदर आपका हाइपर टेक्स्ट का आपका आविष्कार किया था। ठीक है, और यहाँ पर आपका लिंक आएगा, लिंक, लिंक जो हमारी एक हाइपर लिंक भी होती है ना, वो ब्लू कलर की होती है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हाइपर लिंक का कलर मतलब कौन सा होता है? तो आपका ब्लू कलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखना, एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो, बेटा ये क्या दे रखा है? देखो ये देखो, आप यहाँ पर इसको छोड़ दो। एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क होता है जो इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार की व्यवस्था का प्रयोग करता है। ठीक है, यहाँ पर ये भाई नहीं आएगा बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये आपके कुछ पॉइंट और हैं, ये भी देख लेना, उसी से आगे के पॉइंट है ये भी आपके। ब्रिटेन के एलन ट्यूरिंग सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचारधारा रखी। पर इस क्षेत्र में अगर आपसे पूछे कि AI का जनक कौन है आपका, तो एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, या कंप्यूटर साइंस के पितामह कौन है आपके? एलन ट्यूरिंग। और अगर आपसे पूछे कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान किस व्यक्ति का था, तो किस व्यक्ति का था आपका? तो योगदान अगर आपसे पूछे तो जॉन मैकार्थी का था। ठीक है, इसीलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट आपका आएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि DTP का विकास किसने किया था? तो मैकिन्टोश कंपनी के द्वारा DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट आपका आएगा इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व के सबसे बड़े इनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया। याद रखना बेटा, इनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया यानी कि विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? तो जिमी वेल्स ने। जिमी वेल्स ने आपकी किसकी स्थापना की थी? विकिपीडिया की। याद रखना बेटा इसको, विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? जेमी वेल्स ने। तो बेटा एक चीज़ को याद रखना, ये जितने भी पॉइंट है ये आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप सिर्फ उनका नाम याद रखना, आविष्कारक याद रखना। अगर आपसे कोई डेट दे रखी है तो वो डेट को भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा बेंगलोर में स्थित इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का प्रारंभ किसने किया था? बेंगलोर के अंदर इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का प्रारंभ किसने किया था? आपका N नारायण मूर्ति ने किया था। और अगर आपसे पूछे कि कब किया गया था? 1981 के अंदर N नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर IBM का रोड रनर है, जो है वो 1000 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। ठीक है, या बेटा ये पॉइंट, जैसे ये जो लाइन है आपकी, ये वाला जो पॉइंट है, तो बेटा सबसे तेज कंप्यूटर आपका विश्व के अंदर कौन सा है? तो ये आपके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो फ्रंटियर है आपका अमेरिका का, फ्रंटियर अमेरिका। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा बेटा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ईका है, जिसका विकास टाटा ग्रुप के पुणे स्थित CRL द्वारा किया गया था। यह 117.9 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। तो आपका CRL की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट आपका आएगा विलियम हिगिनबोथम। ठीक है,
ने 1958 के अंदर कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया था? अगर आपसे पूछ ले कि वीडियो के कंप्यूटर का प्रथम वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया था, तो विलियम हिगिनबोथम ने, ठीक है। और कब किया था? 1958 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माया सेकंड एक डीएनए कंप्यूटर है जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह डीएनए धागे का प्रयोग किया गया है, ठीक है। किसके अंदर? माया सेकंड के अंदर। माया एक शक्तिशाली त्रिआयामी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों और वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। बेटा इन पॉइंट्स को आप नॉर्मली देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 के अंदर किया था। मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकिरण की लंबाई में मापा जाता है। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका कि अगर पूछे मॉनिटर का आकार तो डायगोनली मापा जाता है बेटा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपके जो फ़ोन है बेटा उसका भी ऐसे ही आपका साइज का मापा जाता है, ऐसे या ऐसे, मतलब कि डायगोनल मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम के वैज्ञानिक एलन शुगार्ट ने 1971 के अंदर किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? कंप्यूटर की स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। जो काम इंसान कंप्यूटर से करवाएगा सिर्फ वो वही काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका होम थिएटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर, टेलीविज़न, गेम्स, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधाएं रहती हैं। बेटा यहाँ पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो मैं आपको बोलकर बता दूंगी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इनको सबको एक बार देख लो। कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम में है जो अन्य प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आधार तैयार करता है। एक प्लेटफॉर्म में चलने वाले प्रोग्राम सामान्यतः दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं चलते। नेक्स्ट है आपका अमेरिका के विंड सर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है या इंटरनेट का आविष्कारक कौन है? आपका विंड सर्फ, ठीक है बेटा, विंड सर्फ, याद रखना इस चीज़ को, विंड सर्फ। नेक्स्ट है आपका नेटिकेट इंटरनेट प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह है। नेटिकेट इंटरनेट का संचालन किसी संस्था या सरकार या प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त है, यानी कि इंटरनेट का कोई भी स्वामी नहीं है, ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है आपका जीपीआरएस यानी कि जर्नल पॉकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म याद रखना, जर्नल पॉकेट रेडियो सर्विस वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग की तकनीकी है, ठीक है बेटा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है बेटा, वो आगे देख लेना आप, ये भी कुछ पॉइंट्स ही हैं बेटा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, पता है आपको, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर सर्वाधिक योगदान किसने दिया था कंप्यूटर के विकास में बेटा? तो वॉन न्यूमन ने दिया, ये भी आपने पहले पढ़ लिया। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी बेटा? 1946 के अंदर हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस टाइम पर आई थी? 1960 के अंदर आई थी, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, एक मिनट रुको, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद आपका जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस का स्थान आता है। भारत का इस सूची में कौन सा स्थान है आपका? तो 19वां स्थान है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर साक्षरता क्या क्या अर्थ है बेटा? तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है एग्जाम के अंदर कि कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इस बात की जानकारी होना, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो आपको बेटा इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर मैं आपका टिक लगा दूंगी, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन के रूप में मनाया जाता है आपका? तो 2 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 नवंबर में की गई थी, ठीक है बेटा, नवंबर 1984 के अंदर कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आपका भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। तो भारत का निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है आपका? सिद्धार्थ, ठीक है। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका याद रखना बेटा इसको भी। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर आपका नई दिल्ली का है।
नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम, एक मिनट बेटा, भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई के अंदर है बेटा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप आपका कौन सा है, मुंबई में। निजी कंप्यूटर के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। नेक्स्ट है आपका भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलोर के अंदर, बेटा ये आपका जीके का क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलोर के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी भारत की ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट को अपना पहला वेबसाइट बनाया है, ठीक है बेटा। किस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने क्या किया है, इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया है, याद रखना बेटा इस पॉइंट को भी। कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, तो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। और उपयोग के आधार पर बेटा कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण उपयोग के लिए और एक विशेष उपयोग के लिए। और अगर आपका साइज़ के आधार पर पूछे बेटा कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं आपके, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका वह कंप्यूटर जो गणितीय गणनाएं करता है, तो कौन सा कंप्यूटर होता है बेटा, आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, JS किल्वी ने आपका आईसी चिप का विकास किया था, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर कौन सी परत होती है आपकी बेटा, तो आयरन ऑक्साइड की आपकी परत होती है बेटा। ये आपके जितने भी पॉइंट है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा आपका चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। फिर पूछेगा आपसे WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है बेटा आपका, तो टिम बर्नर्स ली हैं, ठीक है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है बेटा। ये मतलब आपका पॉइंट नहीं है बेटा, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये तो पॉइंट है और इसको आप छोड़ दोगे, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन के अंदर एज इट इज आते हैं। नेक्स्ट है आपका एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट 8 द्विधारी अंकों से बना हुआ होता है, ठीक है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो अनुपम हमारा भारत का ही एक सुपर कंप्यूटर है और उसका निर्माण किसने किया था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने, ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका T3A विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वह कंप्यूटर जो आंकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो मिक्स कंप्यूटर होता है जिसके अंदर दोनों ही काम होते हैं, एनालॉग भी डिजिटल भी, वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो आपका सुपर कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर कहते हैं, जो कि सामान्य कंप्यूटर से 10 गुना ज़्यादा कार्यशील होता है। नेक्स्ट है एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप्स के अंदर मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1 था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ और इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है, ठीक है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी, ये याद नाम रखना बेटा, विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। कौन से कंप्यूटर ने किया था बेटा, इसी कंप्यूटर ने किया था, ठीक है, डीप ब्लू कंप्यूटर ने। नेक्स्ट है आपका विश्व के
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम आपका ENIAC है, ENIAC। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है, यानी कि नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। याहू, गूगल, MSN इंटरनेट के सर्च इंजन है। याहू, गूगल, MSN कुछ उदाहरण हैं आपके किसके, सर्च इंजन के। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है आपका, तो द हिंदू। द हिंदू आपका इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पहली भारतीय पत्रिका कौन सी है आपकी, तो इंडिया टुडे है। अगर आपसे समाचार पत्र पूछ ले भारतीय है तो द हिंदू, और पहली भारतीय पत्रिका पूछ ले आप तो इंडिया टुडे, ठीक है। यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। क्या मदद करता है आपका, आर्क। किसको खोजने के लिए, अंदर सूचनाओं को खोजने के लिए। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया था। किसने किया था आर्क का विकास, मैकगिल यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा जब किसी कंप्यूटर का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्कों के साथ जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, गेटवे कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को, जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्कों के साथ जुड़ता है तो उसको गेटवे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक यानी कि कंप्यूटर जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं उसको साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, साइट। नेक्स्ट आपका आएगा मोडम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला उपकरण है, यानी कि डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन के ऊपर काम करता है, ठीक है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा पास या दूर के किसी संगणक यानी कि कंप्यूटर को अपने संगणक से सूचनाएं भेजना, यानी कि अपने ही कंप्यूटर से सूचनाएं भेजना क्या कहलाता है आपका, अपलोड करना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था बिल्कुल डिटेल के साथ। नेक्स्ट है आपका पिछली वाली वीडियो में बेटा मैंने आपको 5 पीढ़ियाँ करवा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, एक मिनट रुको। नेक्स्ट आपका आएगा आधुनिक कंप्यूटर में प्राय सेमीकंडक्टर, बेटा एक मिनट पेन ले लेती हूँ मैं। आधुनिक कंप्यूटर में प्राय सेमीकंडक्टर मेमोरी का कार्य करती हैं। कौन सी मेमोरी कार्य करती है आधुनिक कंप्यूटर के अंदर, आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजन होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा 1 KB के अंदर 1024 बाइट होते हैं, और 1 MB के अंदर 1024 KB होते हैं, और 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं, यानी कि मेगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा बेटा ये जो आपकी जितनी भी मेमोरी की यूनिट्स थी आपकी, ठीक है, तो वो भी मैंने आपकी पिछली वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ करवा दी थी, विद एक ट्रिक के साथ करवाई थी ताकि आप इनको इजीली सबको याद कर सकें। जितनी भी आपकी टेराबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट जो भी थी कंप्लीट करवा दी थी। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखी थी। अगर आपसे पूछे कि PC के ऊपर सबसे पहली बुक किसने लिखी थी तो टेड नेल्सन ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन, लेखक कौन है, टेसी कीडर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था बेटा, आपका पुलित्जर पुरस्कार, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। कंप्यूटर की सबसे पहली पत्रिका कौन सी है, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, ठीक है। और जो ऊपर मैंने आपको पत्रिका करवाई थी वो आपकी भारतीय पत्रिका थी। नेक्स्ट आपका प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर VIC-20 है, ठीक है, प्रथम घरेलू कंप्यूटर। ये बेटा इतना मतलब नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट आपका आएगा पॉइंट वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृति कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है, ठीक है। उससे नेक्स्ट पॉइंट आएगा डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत के ऊपर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक था। ठीक है बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिवैक प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। फोर्ट्रान प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा थी। ये भी बेटा, ये सभी मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कोबोल एक उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा के समान है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कोबोल। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है। सबसे अधिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसके अंदर संभव है बेटा? कोबोल के अंदर। नेक्स्ट आपका आएगा अनुवाद प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या होता है? कंपाइलर। कंपाइलर करता है ये काम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये भी पहले आपका हो चुका। प्रोलोग पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर की भाषा है। ये भी बेटा आपकी प्रोलोग और लिस्प LISP ये आपकी दोनों ही पांचवी पीढ़ी की भाषा है। ठीक है। इसके अलावा AI भी आपका पांचवी पीढ़ी में है और आपका ULSI भी आपका पांचवी पीढ़ी के अंदर है। नेक्स्ट आएगा IC सर्किट चिप का विकास किसने किया था? IC चिप का विकास आपका JS किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के ऊपर किस चीज़ की परत होती है या IC चिप आपकी किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की। ठीक है, याद रखना है इस पॉइंट को, सिलिकॉन की। ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी मैंने आपके करवाए हैं और जो करवा रही हूँ। ठीक है, तो इस क्लास को आप 2 से 3 बार देख लेना। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी क्लास से ही मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी अगर आपने पीछे वाली जो कंप्यूटर की वीडियो नहीं देखी है तो बच्चा वो भी देख लेना, क्योंकि अगर वो देखोगे तभी आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बिना देखे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा या रिवाइज किया होगा तो। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कंटेंट कैसा था। ठीक है, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितनी भी आने वाली वीडियो है उनका लिंक बोल रही हूँ बेटा, उनका नोटिफिकेशन आपको बेटा टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट है बेटा आपका पॉइंट कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो त्रुटि होती है उनको क्या कहते हैं? बग। याद रखना बेटा इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका। नेक्स्ट है आपका बेटा पुणे की सीडेक के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया था। तो आपसे पूछे कि कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किसने किया था? तो आपका सीडेक ने किया था। पुणे के अंदर है सीडेक। इसके विकास का मुख्य श्रेय सीडेक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भाटकर, जिसको विजय भाटकर कौन है बेटा? आपके विजय पांडुरंग भाटकर आपके सुपर कंप्यूटर के पिता, भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता विजय भाटकर पांडुरंग को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज जो कि बेंगलुरु में है, इसका फ्लो सावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में भी इसने सफलता पाई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर के ऊपर जो भी परमाणु परीक्षण है उसको क्या कहते हैं? सब क्रिटिकल परीक्षण। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम को अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाने को क्या कहते हैं? क्रैश कहलाता है। क्रैश। जैसे हवाई जहाज चलता हुआ क्या करता है? फट जाता है या उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है। ठीक है, तो क्या कर देता है? क्रैश कर देता है। ऐसे ही जो कंप्यूटर आपका चलते चलते अचानक अगर बंद हो जाए कोई भी प्रोग्राम, या चलते चलते कंप्यूटर आपका खराब हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं। याद रखना बेटा इस पॉइंट को, क्रैश क्रैश। नेक्स्ट बेटा ये आपकी कुछ शॉर्ट ये फुल फॉर्म्स दी हुई हैं तो इनको भी देख लेना। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एलगोल एल्गोरिथम लैंग्वेज, एस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंटरेक्शंस कोड, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, C सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, क्लास कंप्यूटर
लिट एक मिनट रुको। क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। कोमल, कोमल आपकी एक लैंग्वेज होती है, कॉमन अर्थ एल्गोरिथम लैंग्वेज। डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीटीएस डेस्कटॉप सिस्टम, डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एनयाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फैक्स फार अवे जीरोक्स। फ्लॉप्स फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स किसकी वो मात्रक किसका मतलब मात्रक होता है बेटा? फ्लॉप्स के अंदर किसको मेजर किया जाता है? तो आपके जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको फ्लॉप्स के अंदर मापा जाता है, ठीक है। HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। LLL यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। लिस्प, लिस्प आपकी 5th जनरेशन की लैंग्वेज है यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MIPS मिलियंस ऑफ इंट्रैक्शंस पर सेकेंड। MOPS मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। मोडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। NICNET नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। PC डोज पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट है आपका स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, ये भी देखना। कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है किस देश ने बनाया है? चीन देश ने। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीविज़न से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती हैं? तो मॉडेम जोड़ती हैं। स्काई ड्राइव किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम है। DVD स्टैटिक रैम कैश मेमोरी एवं हार्ड डिस्क में सबसे तेज चलने वाली मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी। बस रिंग स्टार एवं ट्री में से इंटरनेट सिस्टम किस तकनीकी का प्रयोग करती हैं? ट्री। नेक्स्ट है आपका बिट छोटा रूप है, तो बिट बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप है। नेक्स्ट है आपका माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है किसके अंदर जाती है? CPU के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा UPS का विस्तृत रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जो इन्वेटर होता है, जैसे बेटा हमारा घर का इन्वेटर होता है, लाइट जाने के बाद उसका यूज़ किया जाता है, वैसे UPS होता है जो कि कंप्यूटर का इन्वेटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबंध हो सकती हैं? तो आपकी संगीत, डॉक्यूमेंट एवं फोटो। नेक्स्ट है आपका फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर होती हैं? तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच आपकी डाटा लिंक लेयर होती हैं, ठीक है, डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट आपका आएगा डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा तलाश है, यानी कि तलाश क्या है? इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। इसका संचालन CDEC द्वारा देवनागरी में किया गया था। तलाश का जो संचालन था वो कहाँ किया गया था? CDEC कंपनी के द्वारा देवनागरी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DOS का क्या अर्थ है? यानी कि साइबर लॉ की शब्दावली में डोज का क्या अर्थ है? डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस। जंक ईमेल को कहते हैं। जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्पैम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा प्रोटोकॉल
लॉगिन और आर्ची क्या होती हैं? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली की भाषा हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो किस पर देती है? कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर बल देती है। नेक्स्ट आपका आएगा HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो HTML का विस्तृत रूप आपका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। तो बेटा यहीं पर आपकी वीडियो का एंड होता है। आपकी वीडियो मैंने कंप्लीट करवा दी है। प्लीज़ इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना। एक बार तो बेटा आपने अभी देखा ही है, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट देखी है तो आप मेरी आवाज़ को भी सुन रहे होंगे। तो 1 से 2 बार और देख लेना इसके बाद, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आप इसको PDF से ज़रूर रिवाइज़ करना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो एक एक मोटिवेशनल अच्छे से कोट के साथ आपकी वीडियो का मैं एंड करती हूँ। तो बेटा इसको देखना और इसको समझ लेना आराम से। जीत और हार आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, ठीक है बेटा। यानी कि अगर आपने मान लिया कि भाई मैं नहीं कर सकता तो आपकी हार निर्भर है, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मैं ये करके रहूँगा तो आपकी जीत होगी, ठीक है। बिल्कुल पक्की जीत है, आपको कोई नहीं रोक सकता आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने से, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए अच्छे से। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम।